एनालिसिस टॉपिक यूनिट हमारी चल रही है और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस क्या क्या हैं। तो उसमें 3 यूज़ हमने डिस्कस किए थे। पहला यूज़ था आपके पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से उसको कर सकते हैं। ये मैं पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में। दूसरा था आपके पास टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है उसको कैसे करके हमें फाइंड आउट करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो उसको भी हम लोग मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब आपके पास आता है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला, यानी विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन ड्राइव द फार्मूला फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, या अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में, तो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से जो है किस तरह से जो है वो रिलेशंस हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें एक चीज़ आपने नोट करके चलनी है कि सबसे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले से पहले आपको मैं बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें हम यूज़ करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ऑलरेडी मालूम होगा, मैंने बताया भी आपको पहले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप ऐड कर रहे हैं या आप अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें, तो वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जिनकी डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं। अगर सेम डायमेंशंस है देन ओनली वी कैन ऐड द फिजिकल क्वांटिटीज, अगर नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने लिख दिया, इसका मतलब यहाँ देखिए u जो है आपके पास वेलोसिटी है एंड a एक्सेलरेशन है t टाइम है, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन जो होंगी आपके पास वो सेम होंगी, तभी हम इन दोनों को ऐड कर पा रहे हैं। अगर इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होती तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये अगर क्वेश्चन गिवन है तो ये आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन करेक्ट होगा, या मैं कहूँ आपको कि इसकी डायमेंशन बताओ ए टी की डायमेंशन बताइए, तो ऑब्वियसली ए टी डायमेंशन वही होंगी जो डायमेंशन यू की है, वेलोसिटी की है, जो डायमेंशन यहाँ पे वेलोसिटी की है। तो डायमेंशन ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का हमने यूज़ करना है डेरिवेशन जो हम फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले आपको वैसे ही बता चुका हूँ, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि डायमेंशन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जो ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो डायमेंशंस उनकी जो होंगी वो सेम होंगी। अब आता है आपके पास कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, यानी फार्मूले को किस तरह से हम ड्राइव करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। अगर हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, कोई फार्मूला हमने ड्राइव करना है, तो किस तरह से उसको ड्राइव किया जाएगा वो मैं आपको इसमें से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए आपके पास पहला स्टेप जो होगा आपके वो आपने याद रखना है। एक चीज़ और नोट करके चलिएगा कि जो भी स्टेप्स आप करें भाई स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें से सॉल्यूशन करना होता है, क्योंकि जब आप कॉपीज चेकिंग होती है आपके पास तो उसमें हर एक स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी भी डेरिवेशन को अगर फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो उसमें आपके मार्क्स जो होते हैं वो डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इट मे बी पॉसिबल कि उसमें मार्क्स डिडक्ट हो, क्योंकि अगर स्टेप्स नहीं लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसी भी फॉर्मूले का या कोई भी चीज़ हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे हैं तो हर एक को उसको स्टेप बाय स्टेप करें। अब जब हम इसको फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जिस फॉर्मूले को अगर हम ड्राइव कर रहे हैं या जिन क्वान्टिटीज़ के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं उनकी डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो आपके पास डायमेंशन एनालिसिस है उसकी हेल्प से आप तभी कोई भी चीज़ सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उसको डायमेंशन फॉर्मूले याद होंगे। अगर डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन जो है डायमेंशन एनालिसिस में नहीं सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे इसमें क्वेश्चन गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव्स इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन, तो मैं यहाँ पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, द वेलोसिटी of a sound wave depends upon modulus of modulus of इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किसी किसी बुक में ई से भी डिनोट करते हैं, तो ये मैंने आपको लिख दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा सेकंड है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी को आपको मालूम है कि डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया एंड वेवलेंथ ऑफ
एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, ठीक है। यूज द मेथड ऑफ डायमेंशन टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर वी। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करना है, ड्राइव फॉर्मूला फॉर वी, वी मीन्स वेलोसिटी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास कि द वेलोसिटी ऑफ ए साउंड वेव, साउंड वेव की जो वेलोसिटी है डिपेंड्स अपॉन, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा है डिपेंड्स अपॉन का मतलब क्या कि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी पहला पार्ट है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा कह रहा है आपके पास डेंसिटी पे, और तीसरा कह रहा है आपके पास वेवलेंथ पे, ठीक है। इन तीन फैक्टर्स पे जो है ये चीज़ डिपेंड कर रही है एंड यू हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। तो अगर हमें इसको लिए फॉर्मूला निकालना है तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। इसमें सबसे पहले स्टेप्स में आपने ये ध्यान रखना है कि किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये है डिपेंड्स ऑन है, तो इसको लिखेंगे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट पॉइंट दिया उसने इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी की पावर यहाँ पे ए आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी आएगा रो और इसकी पावर हम मान लेंगे बी। थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी पावर आ जाएगी आपके पास सी। तो ये तीन इक्वेशंस आप सबसे पहले बनाएंगे, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब सेकंड स्टेप्स में आपने क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशन को आपने कंबाइन कर देंगे आप। तो यहाँ लिखेंगे आप कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो तीनों इक्वेशंस को मैं जब यहाँ पे इसमें से कंबाइन कर रहा हूँ, तो कंबाइन करने के बाद आप इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ इसमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो यहाँ क्वेश्चन में रब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे से जो दूसरा स्टेप्स हमारा स्टार्ट होगा वो ये है कि हमने तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। तो देखिए जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके इक्वेशन क्या बनेगी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू दी पावर ए रो टू दी पावर बी एंड लैम्डा टू दी पावर सी। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। व्हेन वी रिमूव द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी, इसकी जगह आपके पास आएगा के ई टू दी पावर ए रो टू दी पावर बी एंड लैम्डा टू दी पावर सी। अब यहाँ पे देखिए के जो होता है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है आपके पास, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है, उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की आपके पास दोनों साइड में जो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस को हम लिखेंगे। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी आपके पास LT-1, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डायमेंशन लिखें तो आपने LT-1 डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, साथ में m भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तीनों चीज़ों को शो करना पड़ता है। तो यहाँ m की पावर है 0, यानी m0 LT-1 और ब्रैकेट आपने क्लोज करना है। तो इस तरह से वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, नेगलेक्ट कर देंगे। इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब देखिए इसीलिए मैंने कहा आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास होता है, या तो आपको इसकी इक्वेशंस याद हो, डायमेंशन फॉर्मूला याद हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको, हाँ मैं आपको बता दूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो आपको फॉर्मूला याद है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है आपके पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी आपके पास, तो आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास आपने स्ट्रेस की फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, और ए आपके पास एरिया है तो एरिया की आपने डायमेंशन लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसमें डायमेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं। फोर्स की डायमेंशन आई थिंक आप लोगों को मालूम होगी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी MLT-2, और नीचे एरिया हो जाएगा L², L से L कट गया तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी आपके पास ML-1T-2, ठीक। तो इस तरह से आप जो है डायमेंशन अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से जो है डायमेंशन फार्मूले की, इस फार्मूले की हेल्प से जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ML-1T-2, ये आपके पास डायमेंशन आ गई इसकी इलास्टिसिटी की
डेंसिटी के आई थिंक डायमेंशन आपको मालूम हुआ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके पास जो है ml-3 आ जाएगा, और वेव लेंथ होती है लेंथ यानी L, तो L टू दी पावर हो जाएगा C। तो इस तरह से जो है हम इसमें से डायमेंशन जो है इनकी दोनों साइड्स की डायमेंशंस को लिख लेंगे। अब डायमेंशन लिखने के बाद ये आपने इसमें डायमेंशन लिख ली हैं। डायमेंशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप्स आपके पास होगा उसमें आपने पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये आ जाएगा m। अब m देखिएगा आपके पास m की पावर इस पूरी इक्वेशन में m की पावर है a, तो यहाँ पे खाली m की पावर आपके पास आप a लिख देंगे। सेकंड में फॉर्मूले में देखेंगे m की पावर है यहाँ पे b, तो यहाँ पे a प्लस b आ जाएगा, यानी एक साथ आपने लिखना है। और तीसरे में देखेंगे तो m कहीं नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके पास l। अब l की पावर आपने देखी यहाँ -1 है, तो -1 इंटू हो जाएगा, यहाँ -3 है तो -3 इंटू b हो जाएगा, और यहाँ c है तो प्लस c हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएंगे आप t पे। अब t देखिए यहाँ पे -2a है, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर -2a, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है, तो ये यहाँ पे एज इट इज हम इसको छोड़ देंगे। डायमेंशन इधर हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे m0L-T-1, यानी दोनों साइड से हम पावर को कंपेयर करेंगे। जैसे हम अपने यहाँ से m है तो m की पावर कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट में, लेंथ की पावर कंपेयर करेंगे और टाइम की पावर कंपेयर करेंगे। तो ये आपने इसको कंपेयरिंग करना है। अब जब कंपेयर करेंगे तो अगर कंपेयरिंग बोथ साइड, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये डिपेंड करता है, आपको कुछ भी लिख सकते। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास यह आएगा आपके पास a प्लस बी। अब a प्लस बी देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे m 0 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन है, पहले हमने 3 मानी थी, फिर l से कंपेयर करेंगे तो ये आएगा -a-3b प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर 1 है तो ये आ गया 1, और उसके बाद आ जाएगा t में -2a इज इक्वल टू है -1, ये आ गया आपके पास फिफ्थ, और ये सिक्स। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू 1, इट मीन्स हो गया a इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारी जो a की वैल्यू है, जो हमें a b c की वैल्यू फॉर्मूला जिस समय बनेगा उसमें a b c की वैल्यू में हमें a की वैल्यू जो आपके पास मिल गई, और a की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो 1/2 आ जाएगी आपके पास। अब इसी तरह से आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास सिंपली a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ पे a की वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स b इज इक्वल टू -a, और a आपके पास ऑलरेडी 1/2 है, तो ये आ जाएगा -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर 1/2 और b की पावर आई -1/2। ठीक है, अब आपने निकालना है इसमें से c की पावर निकालनी है। तो c की पावर निकालने के लिए देखिए आपका a की इक्वेशन बची है -a -3b प्लस c। तो इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम जो है a और b की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -a -b और प्लस c। अब ये जो इक्वेशन आ रही है -a -3b और प्लस c इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू है आपके पास 1। तो देखिए इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर इसको सॉल्व कर देता हूँ साइड में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपके पास, तो यहाँ पे आएगा -a -3b प्लस c इज इक्वल टू 1 आया। -a की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो -1/2 आ जाएगा, -3 इंटू b आपके पास है a इज इक्वल टू आपके पास था 1/2, b इज इक्वल टू आपके पास आ गया था -1/2, तो ये आ गया -1/2, और प्लस c इज इक्वल टू 1, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये आ गया -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, और प्लस c इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3 - 1 दैट इज हो गया 2, यानी 1 हो गया, और जो आपके पास c की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे आप इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया आपके पास, तो 2 हो गया आपके पास हो गया 3 - 1 दैट इज कितना हो गया 2/2 हो गया, 2/2 का मतलब 1 हो गया, और c इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, तो c इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ गई। a इज इक्वल टू आपके पास, अब देखिएगा a इज इक्वल टू था हमारे पास 1/2
b इज इक्वल टू था आपके पास -1/2 और c इज इक्वल टू आ गया आपके पास 0। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास निकल चुकी हैं। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने जो फॉर्मूला आपके पास था, ये जो पहली इक्वेशन आपके पास आई थी v इज इक्वल टू के ई, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज यूज करेंगे ए बी सी की। तो आप इसमें लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर, जो भी इक्वेशन आपने इसको मानी है। तो ये आएगा v इज इक्वल टू के e टू दी पावर a आपके पास आया 1/2, रो की पावर है b की पावर आई -1/2 और वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी पावर आई आपके पास c की पावर आई आपके पास 0। तो इस तरह से जो आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो हो गया आपके पास v इज इक्वल टू के 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, यानी e/रो, और ये आपके पास फाइनल फार्मूला ड्राइव हुआ। तो इस तरह से आपने जो है फाइनली इसको इक्वेशंस को आपने ड्राइव करना है। इस तरह से हमने देखिए वेलोसिटी में इलास्टिसिटी, मोटर वेलोसिटी और डेंसिटी में रिलेशन हमने ड्राइव कर ली। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए इस तरह से ये मेथड होता है, इस तरह से आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से अगर हमें फार्मूला ड्राइव करने के लिए आता है तो इस तरह से आप फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर और भी क्वेश्चन होंगे, तो एक दो क्वेश्चन जो और होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।